Hello, dear aspirants. A very warm welcome to Bodhisattva BCS, and you are watching Nostrum, the ultimate current affairs series for 70th BPSC preliminary examination. And I am Amrendra Tiwari. My dear friend, इस सेक्शन में Nostrum, the ultimate current affairs series में हम पूरे एक साल का करंट अफेयर्स सेक्शन वाइज कवर कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे सेक्शन कवर कराए जा चुके हैं। यदि प्रीवियस सेक्शन आपने मिस किया है तो नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है, उससे आप फॉलो करके अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड करंट अफेयर्स के लिए दोनों मेंटेन कर सकते हो। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वहीं पे शेयर किया जाता है माय डियर फ्रेंड। तो स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का। एंड आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक के महत्वपूर्ण खेल व्यक्तित्व के बारे में। स्पोर्ट्स वाला सेक्शन क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। करंट अफेयर सेक्शन में यहाँ से 5 से 6 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो ऑब्वियस यदि आपने पीवाईक्यू का एनालिसिस किया होगा तो ये बात आपको पहले से ही पता होगी माय डियर फ्रेंड। तो काफी सिलेक्टिव अप्रोच के साथ इसमें महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज को शामिल करा गया है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक का। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन माय डियर फ्रेंड। पहली पर्सनालिटी रविचंद्र अश्विन जी हैं, काफी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड। अनिल कुंबले के बाद टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, अनिल कुंबले के बाद टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं, और यह उपलब्धि इन्होंने 98 टेस्ट मैचों में हासिल करी है माय डियर फ्रेंड। सबसे कम टेस्ट मैच में 500 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज हैं। अनिल कुंबले ने 105 टेस्ट मैचों में 500 विकेट लिया था। ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने सेन वॉन जो कि 108 और मैक्रा जो कि 110 टेस्ट मैच में यह उपलब्धि पाई थी। इनको हरा के, मतलब इनको पीछे छोड़ के इन्होंने यह उपलब्धि हासिल करी है। रविचंद्र अश्विन, सब लोग इनके फेस से, इनसे आप लोग परिचित होंगे। ठीक है, चलिए देखते। काली बहुत ही क्वालिटेटिव अप्रोच के साथ हमारा करंट अफेयर्स होता है, सिलेक्टिव अप्रोच के साथ, तो इसे जरूर देखना, जरूर से जरूर देखना इफ यू आर सीरियस एस्पिरेंट फॉर 78 बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। और इस पूरे सेक्शन को कवर करने के बाद कोई भी एसपीडी या वन लाइनर आपको जो भी एक ईयर का कंपाइलेशन आता है उसे आप देख लेना, तो आपका फुल फ्लेज प्रिपरेशन विद एनालिटिकल अप्रोच प्लस फैक्चुअल अप्रोच दोनों के साथ हो जाएगा। अगली हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है रचना कुमारी। ये हैमर थ्रोअर करती हैं माय डियर फ्रेंड। इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने इन्हें 13 फरवरी 2024 को 12 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। ये हैं रचना कुमारी। ठीक है, डोप टेस्ट के दौरान, डोप टेस्ट के सैंपल में एस्ट्रोएड, स्टैनोजोलोल, मेंटाडिएनोन और डिहाइड्रोक्लोरोमिथाइल टेस्टोस्टेरोन और क्लेन ब्यूटेरोल पाया गया इनके सैंपल में, जिसके वजह से ये सारे स्टेरॉइड हैं जिनके वजह से इनको 12 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं? रचना कुमारी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या खेलती हैं? ये हैमर थ्रोअर हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, चलिए अगले स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के बारे में देखते हैं। हमारी अगली इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है बाबर आजम। काफी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर हैं ये। आप सब लोग इनसे विदित होंगे, आप जान रहे होंगे। क्रिकेट प्रेमी हमारे देश में बहुत ज्यादा हैं। 21 फरवरी 2024 को T20 क्रिकेट मैच में सबसे तेजी से 10,000 रन पूरा करने वाले ये बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने यह उपलब्धि 271 पारियों, 281 मैचों और 11 वर्ष 82 दिनों में हासिल करी है माय डियर फ्रेंड। क्रिस गेल और विराट कोहली को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। इस लगे हाथ विराट कोहली की उपलब्धि को देख लेते हैं। कोहली T20 क्रिकेट में प्रथम भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने सबसे पहले 10,000 रन बनाए थे माय डियर फ्रेंड। ये उपलब्धि इन्होंने 299 पारियों, 314 मैचों और 14 वर्ष 176 दिन में हासिल करी थी माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो बाबर आजम आपने देख लिया। ठीक है, देखो इसके साथ साथ अगली हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। हमारा जो करंट अफेयर्स का सीरीज है ना, जैसे हमने इकोनॉमी कवर करा दिया है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया है, उसका वीडियो लेक्चर भी आ जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि जो है आपका अप्रोच दोनों हो जाए।
आप देखो लेक्चर कोई देखा जाता है तो उसे क्या होता है कि बहुत सारी चीजें लेक्चर के दौरान बताई जाती हैं, एक्स्ट्रा चीजें, तो वो आपके जहन में सदा के लिए बैठ जाती हैं। तो कोई भी स्टैटिक टॉपिक हम कवर कोई भी करंट अफेयर का टॉपिक जब हम कवर करते हैं उसके साथ एफिलिएटेड यदि कोई स्टैटिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसे भी एलोबरेट करते चलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पॉलिटी में मिलेंगी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में मिलेंगी, इंटरनेशनल रिलेशन, नेशनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो चीजें भी हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई गई हैं सबका अप्रोच यही है माय डियर फ्रेंड। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है अश्वत्थ कौशिक के बारे में। ये भारतीय मूल के ग्रैंड मास्टर हैं, शतरंज खेलते हैं माय डियर फ्रेंड। ये शतरंज में किसी ग्रैंड मास्टर को हराने वाले 8 वर्षीय अश्वत्थ सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। बर्गडॉफर स्टैडथॉस ओपन जो कि 18 फरवरी 2024 को स्विट्जरलैंड में ये आयोजित हुआ था, अश्वत्थ ने पोलैंड के 37 वर्षीय शतरंज ग्रैंड मास्टर जासिक स्टोपा को हराया था माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो अश्वत्थ कौशिक के बारे में आपने जानकारी हासिल करी। ये हैं अपने अश्वत्थ कौशिक जी। ठीक है, आपने फेस देख लिया इनका। ठीक है, देखो किसी भी, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो विजुअलाइज आप, आई होप कि अभी तक जो भी आपका साल 1.5 साल का प्रिपरेशन है, आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाया होगा ना, उसमें फ्लो चार्ट बनाया होगा, डायग्राम बनाया होगा, कुछ माइंड मैप बनाए होंगे, ये सब क्या होता है फोटोजेनिक मेमोरी की तरह काम करते हैं ये। और ये इससे ऐसी पढ़ाई करते हो ना तो आपके जेहन में चीजें ज्यादा दिन तक रहती हैं। तो कभी भी अपने फोटोजेनिक मेमोरी को यूटिलाइज करके आप याद करने की कोशिश करो। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है आर प्रज्ञानंद। ये सब आप जानते होंगे, इस साल काफी अभी तक चर्चा में बने हुए हैं। ठीक है, शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने 2024 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन डिंग लिरेन को हराया था। इसी के साथ प्रज्ञानंद ने विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर भारत के शीर्ष प्लेयर, शतरंज प्लेयर बन गए हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इसके साथ ही प्रज्ञानंद की यह जीत विक ऑन जी जो कि नीदरलैंड में आयोजित किया गया था, नीदरलैंड में एक जगह है वहीं पे आयोजित किया गया था, 2024 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट के चौथे दौर के दौरान हुई प्रज्ञानंद की यह जीत। प्रज्ञानंद ग्रैंड मास्टर का खिताब पाने वाले 5वें सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ध्यान में रखना आर प्रज्ञानंद के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है। और बीपीएससी आजकल गेम जो है बहुत स्मार्टली खेल रहा है, तो कभी कभी किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में कई सारे तथ्य एक साथ दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन से सही हैं। नीचे दिए गए कोड के हेल्प से सही उत्तर को चुने। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्टिव आयाम के साथ जब आप पढ़ाई करोगे और अंततोगत्वा वन लाइनर से रिवाइज करोगे ना, तब जाके आपका फुल फ्लेज प्रिपरेशन होगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, माफ कीजिएगा। तो दोनों आयाम को ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। हमारी अगली इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है रवि कुमार दहिया, भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान हैं ये। दहिया ने ग्रांड प्री डी फ्रांस हेनरी डेगलेन 2024 रेसलिंग टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक भी जीता था। ये हैं हमारे रवि कुमार दहिया जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के बारे में माय डियर फ्रेंड। अगला इंपॉर्टेंट स्पोर्ट पर्सनालिटी है हमारे मनदीप जांगड़ा, भारतीय मुक्केबाज हैं ये। मनदीप जांगड़ा ने वाशिंगटन के टप्पेनिश सिटी में अमेरिका के गोरार्डो एस्क्विवेल को हराकर अमेरिका स्थित नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट खिताब जीता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, जांगड़ा ने 2014 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था। तो ये हैं आपके मनदीप जांगड़ा। ठीक है, देख लिया आपका इनका फेस आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है श्रीजा अकूला, काफी ध्यान में रखिएगा। ये श्रीजा अकूला भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ये 18 जनवरी 2024 को अमेरिका के टेक्सास से WTT फीडर काप्स क्रिस्टी 2024 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है। तो क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है श्रीजा अकूला ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब कहां जीता, किस टूर्नामेंट में जीता। ठीक है, श्रीजा अकूला ने महिला एकल फाइनल में
विश्व नंबर 46 यूएस की लिली झांग को हराया था। ये अंतर था 11-6, 18-16 और 11-15। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है कार्लोस स्नेज, फेरारी टीम के फेरारी टीम के फार्मूला 1 रेसर हैं। इन्होंने 24 मार्च 2024 को मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्री फार्मूला 1 F1 रेस जीता था। ठीक है, तो कार्लोस स्नेज फेरारी टीम के ड्राइवर हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्री फार्मूला 1 जीता 24 मार्च 2024 को, माय डियर फ्रेंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है पंकज अडवाणी। काफी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं ये। अमूमन इनसे संबंधित प्रश्न स्पोर्ट्स सेक्शन में यदि कोई उपलब्धि होती है इनकी तो पूछा जाता है। ध्यान में रखना, बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं। इन्हें जो है वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और यह जो है अडवाणी कुल 26 वर्ल्ड टाइटल जीत चुके हैं। 18 बिलियर्ड्स और 8 स्नूकर के वर्ल्ड टाइटल इन्होंने जीता है। अडवाणी को अर्जुन पुरस्कार 2004 में मिला था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2006 में, पद्मश्री 2009 और पद्म भूषण 2018 में इनको मिला था। इन सारे पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है माय डियर फ्रेंड। अगली हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं 11 वर्षीय अंश नेरूरकर। ये हैं भाई साहब, आप इनको देख लो। अंश नेरूरकर 11 वर्ष के हैं। इन्होंने प्राग अंतरराष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले ये भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही अंश ने ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद के साथ मिलकर सर्वश्रेष्ठ टीम का भी पुरस्कार जीता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं। हमारे अगले इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं डी गुकेश, 17 वर्षीय, 21 अप्रैल 2024 को ये हैं डी गुकेश भाई साहब। ठीक है, इनको ध्यान से देख लेना। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट में हिकारू नाकामुरा अमेरिकी जो हैं इनके खिलाफ महत्वपूर्ण ड्रॉ खेलकर 14 में से 9 अंक हासिल कर विश्व शतरंज का यह खिताब जीता। और यह खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के ये चैलेंजर बन गए हैं। और इन्होंने 40 वर्ष पूर्व महान गैरी कास्परोव द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को इसके साथ ही तोड़ दिया है। तो काफी इंपॉर्टेंट डी गुकेश, ध्यान में रखना, क्वेश्चन एराइज हो सकता है। हमारी अगली पर्सनालिटी है दीपिका सोरेंग। ठीक है, ये बहन है दीपिका सोरेंग, इनको ध्यान से देख लो। हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं ये दीपिका सोरेंग को वर्ष के उदयमान खिलाड़ी के लिए प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया असुंता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया है दीपिका सोरेंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है युवराज सिंह। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी, ध्यान में रखना। आईसीसी पुरस्कार T20 विश्व कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। सिंह ने पुरुष T20 विश्व कप 2007 के दौरान, इस ऐतिहासिक घटना के मैक्सिमम लोग गवाह होंगे, एक ओवर में इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्राड के ओवर में लगातार 6 छक्के जड़ के विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। T20 विश्व कप जून 2024 में वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में खेला गया। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली पर्सनालिटी है विराट कोहली। क्वाइट इंपॉर्टेंट, अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर 78th बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन, ध्यान में रखना। और दीज ऑल करंट अफेयर्स सेक्शन आर नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर 70th बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. If you are preparing for BSSC, BPSSC, other state PCS like UPPCS, JPSC, RPSC या किसी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान में रखना। विराट कोहली 24 जून 2024 को T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास की घोषणा करी इन्होंने। 12 जून 2010 विराट कोहली ने अपने T20 का पहला मैच खेला था जिम्बाब्वे के खिलाफ। तो ये रिटायरमेंट की घोषणा कब करी थी? सेक्शन 1 भी इंपॉर्टेंट है, और यदि घुमा के क्वेश्चन पूछे बैक जाके तो इसका सेकंड लाइन भी इंपॉर्टेंट है। दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखना, यहां से प्रश्न जो है एराइज हो सकता है। अगले स्लाइड में 2 इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी शामिल हैं। पहला है श्रीजा अकुला, ऑलरेडी हमने इनके बारे में देखा था पिछले स्लाइड में, और दूसरा है कुश मैनी।
ये जो है विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं श्रीजा अकुला, और 2022 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था। यदि कुश मैनी की बात करें तो भारतीय कुश मैनी ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहली फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीती थी, और यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे ये भारतीय भी बन गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है यूकी भांबरी। देखो, ठीक है, टेनिस खिलाड़ी हैं। 21 जुलाई 2024 को इन्होंने और इनके फ्रांसीसी जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेटी ने स्विस ओपन गस्टार्ट 2024 पुरुष युगल खिताब जीता था, और यह खिताब यूकी भांबरी का तीसरा एटीपी खिताब है। वहीं नीरज चोपड़ा की बात करें, क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर 70th बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ध्यान में रखना, और क्वेश्चन कैसे राइज हो सकता है मैं बता दे रहा हूं। नीरज चोपड़ा ने पेरिस 2024 ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में जो है सिल्वर मेडल जीता था। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो ये भी पूछ सकता है। दूसरा, यदि थोड़ा सा उलट के पूछे कितना मीटर का थ्रो फेंका था, तो 89.45 मीटर का इन्होंने थ्रो फेंका था। ठीक है, स्वर्ण पदक किसने जीता था? पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता था स्वर्ण पदक, ठीक है, जिन्होंने 92.97 मीटर के थ्रो के साथ नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया और इतिहास रचा। ठीक है, तो दोनों का थ्रो जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा काफी इंपॉर्टेंट, ये भी पर्सनालिटी है, नोआ लाइल्स। हुआ क्या था, इस बार के ओलंपिक के 100 मीटर फाइनल में ना अमेरिकी धावक नोआ लाइल्स ने एक रोमांचक फोटो फिनिश में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने जमाइका के किशेन थॉमसन को सिर्फ 0.005 सेकेंड से हराया, और पहली बार ऐसा हुआ था कि इसमें 8 फाइनलिस्ट ने 100 मीटर की जो टोटल दौड़ थी वो 10 सेकेंड से कम समय में पूरी की। ठीक है, तो जो ये गैप था ना, काफी माइन्यूट गैप था, तो ये नॉर्मल ह्यूमन आई से मेजरमेंट ही नहीं किया जा सकता था, इसीलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, जिस टेक्नोलॉजी का नाम है फोटो फिनिश। मतलब बहुत ही तेज गति से यदि फिनिश हो रहा है तो उसमें टेक्नोलॉजी की सहायता लेते हैं, और तब जो है हम डिसीजन निकालते हैं। तो ये बात नोआ लाइल्स के बारे में आप ध्यान से देख लेना माय डियर फ्रेंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी जो 2 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, और इस सेक्शन का ये 2 लास्ट है इस एपिसोड का, मनु भाकर और मानोलो मार्क्वेज। दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, मानोलो मार्क्वेज एंड मनु भाकर। ठीक है, क्वेश्चन इनसे भी संबंधित पूछा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मनु भाकर, 22 वर्षीय मनु भाकर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता, और यह पदक जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई हैं। इसलिए काफी प्रेडिक्टेबल टॉपिक ये बन जाता है ये अपने आप में 78 बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, मानोलो मार्क्वेज भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, क्योंकि इनको 20 जुलाई को जो है 2024 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य नियुक्त किया गया, मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये था आज के इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज स्पोर्ट्स से संबंधित जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक का संग्रह। आई होप कि कंटेंट काफी अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमें आप सपोर्ट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और इसी तरीके से धीरे धीरे जो भी सेक्शन बचे हुए हैं सबका कंपाइलेशन आ जाएगा, इनका पीडीएफ नोट्स भी नीचे दिए गए टेलीग्राम बॉक्स में शेयर किया जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।